मेरा नाम है निहाल अहमद। बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो आपको डेवलपमेंट के दौरान काम आएंगी और जो कुछ बातें रह गई हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेटामास्क पे। मेटामास्क आपको पता है एक वॉलेट है, इसकी वीडियो एक बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको डिप्लॉय हम तीन जगह पे कर सकते हैं। एक होता है आपके पास आपकी लोकल मशीन, जैसे हम रिमिक्स पे कर रहे थे। लोकल मशीन का मतलब ये होता है सिमुलेटर, एक तरह से वो सिमुलेटर पे एक लोकल ब्लॉकचेन बन जाती है, उस पे आप अपना डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उसको यूज़ करके देख लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं जिस तरीके से हम रिमिक्स पे पहले कर रहे थे। फिर होता है मेन नेट। मेन नेट के अंदर क्योंकि गैस फीस अटैच होती है, ट्रांजैक्शन फीस अटैच होती है और इथीरियम के अंदर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेन नेट तो यूज़ करेंगे नहीं। तो उसका अल्टरनेटिव, मेन नेट का अल्टरनेटिव आता है टेस्ट नेट। टेस्ट नेट बिल्कुल ही वैसे काम करता है जैसे मेन नेट काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होते हैं, वो लोकल लोकल मशीन में तो हमारे पास ब्लॉकचेन इनसाइड अवर कंप्यूटर होती है, लेकिन टेस्ट नेटवर्क के अंदर, जैसे मेन नेट के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं वैसे ही टेस्ट नेटवर्क के अंदर नोड्स होते हैं। उसके अंदर भी कॉस्ट लगती है, फीस लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेन नेट में। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो फीस जो ईथर्स लगते हैं हमारे पास वो फेक होते हैं। वो हम किसी फॉसेट से जाके ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी लिखें गौरीली फॉसेट, अब जिस नेटवर्क का आपको, जिस टेस्ट नेटवर्क का आपको ईथर चाहिए या जो भी करेंसी आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई गौरीली फॉसेट, या जिस नाम से भी फॉसेट है वो लिख देंगे। तो दर्जनों फॉसेट्स आपके पास आ जाएंगे, वहाँ से आप फेक करेंसी ले सकते हैं। अब जैसे मैं अल्केमी का यूज़ कर लेता हूँ, अल्केमी गौरीली फॉसेट, तो मेरे पास आ गई है। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे फेक ईथर दे देगा जिसके ज़रिए मैं अपना जो है टेस्टिंग कर सकता हूँ, डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे यहाँ से मैं अपना अकाउंट का पब्लिक एड्रेस ही इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो ये मेरा पब्लिक एड्रेस हो गया। यहाँ से मुझे बहुत सारे मेरे अकाउंट्स मुझे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ही होगा, दो होंगे। यहाँ से आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं जब भी चाहें। तो अकाउंट जो बनता है वो पब्लिक और प्राइवेट की से मिलकर बनता है। तो अगर आपने अपनी प्राइवेट की किसी को दी तो आपका अकाउंट गया। अगर आपने अपनी प्राइवेट की किसी को दी तो अकाउंट गया। अकाउंट किस तरह गया, अब आपने मिसाल के तौर पे अपनी प्राइवेट की मुझे दे दी, या कहीं से मुझे आपकी प्राइवेट की मिल गई, मैं अपने वॉलेट में जाऊंगा, अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ से सिर्फ करूंगा इंपोर्ट अकाउंट। इंपोर्ट अकाउंट करने के बाद यहाँ पे आपकी प्राइवेट की डालूंगा, इंपोर्ट करूंगा, आपका अकाउंट मेरे पास। अब मैं चाहे जो करूँ उससे। तो प्राइवेट की किसी को नहीं देनी। अच्छा, मेटामास्क बनाते वक्त आपको एक सीड फ्रेज दिया जाता है। वो सीड फ्रेज अगर आपने किसी को दिया तो पूरा वॉलेट गया। अब वॉलेट के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट आपके बने हुए हो सकते हैं। तो अगर आपने सीड फ्रेज किसी को दिया तो आपका पूरा वॉलेट गया। अगर आपने अकाउंट की प्राइवेट की दी तो आपका वो अकाउंट गया। तो इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब अगर मुझे इस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो ये मेन करेंसी, नेटिव करेंसी ईथ गोरीली के अंदर। किसी और पॉलीगॉन के अंदर जाएंगे तो वहाँ मैटिक होगी। तो जो नेटिव करेंसी है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। उसको हम अगर कहीं सेंड करना है, मिसाल के तौर पे मैं इस अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये दूसरा इंपोर्ट लोकल अकाउंट है, इस पे चले आता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, पहले अकाउंट पे आया, यहाँ से मैंने सेंड पर क्लिक किया, इस एड्रेस को मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिख दूँ जो भी मुझे, जितने भी मुझे भेजने हैं वो 0.1 मैंने नेक्स्ट करके। अब ये देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई 30 सेकंड लग सकते हैं। अगर मुझे उससे भी जल्दी चाहिए तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, शो रिकमेंडेशन करूँगा, हाई कर दूंगा। मैं गैस फीस जितनी ज़्यादा बढ़ाऊँगा उतनी ज़्यादा वो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे जल्दी मेरी ट्रांजैक्शन होने के। अब ये देखें, ये कह रहा है कि 50 सेकंड से लेस के अंदर हो जाएगा। तो गैस फीस जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, माइनर उतनी जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन को उठा के माइन करेंगे और प्रोसेस करेंगे डेटा को। सेव करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो ये मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसने गैस फीस बताई 0.0042 और मैं 0.1 सेंड कर रहा हूँ, तो टोटल फीस हो गई 0.1, 0.1004।
और ये बदलती रहती है गैस फीस। मैंने कंफर्म किया, ये मेरी ट्रांजैक्शन चल रही है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैं स्पीड अप तो मैंने कर ही दिया था पहले ही। इसको मैं ट्रांजैक्शन को कहाँ देख सकता हूँ? ब्लॉक एक्सप्लोरर पे देख सकता हूँ। अब ये होता है, ये कहलाता है ईथर स्कैन। अगर आप किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे, मिसाल के ऊपर पॉलीगॉन के ऊपर होंगे, तो वहाँ पॉलीगॉन स्कैन होगा। तो जब मेन नेट पे काम करेंगे तो मेन नेट का ईथर स्कैन अलग है। जब आप टेस्ट नेट पे काम करेंगे तो टेस्ट नेट का ईथर स्कैन अलग है। अब ये देखें, ये जो ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ पे अगर अगर पेंडिंग पे चल रही होती तो यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस आ रहा होता। और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस आ रहा है। ये समझ लें आपकी ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। ये ट्रांजैक्शन किस ब्लॉक नंबर पे हुई है वो ब्लॉक नंबर आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जब आप ईथर स्कैन के मेन पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ब्लॉक नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन होती हैं। और जैसे ही ट्रांजेक्शन, अब ये देखें पेल इस ब्लॉक पे 98 ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं, इस ब्लॉक पे 230 ट्रांजेक्शन हुई है, इस ब्लॉक में 100 ट्रांजेक्शन। तो ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, किस बिना पर? अपने इथीरियम की वैल्यू के बिना पर। एक ब्लॉक की एक मैक्सिमम वैल्यू है कि भाई अगर इतने और टाइम, अगर इतने वैल्यू की अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन आ गई है ब्लॉक के पास, तो वो जो है उसको माइन कर लेगा। अदरवाइज वो इंतज़ार करेगा, और फिर इंतज़ार का भी एक टाइम है। अगर उतनी वक्त तक जितने भी ट्रांजेक्शन आई हैं उसको फिर वो ब्लॉक को माइन कर देता है, और यहाँ पे ब्लॉक के नंबर बढ़ते चले जाते हैं और ये मुसलसल बढ़ रहे हैं। अच्छा, ईथर स्कैन किस काम आता है? ईथर स्कैन अगर आप अपना, अभी जैसे मैं यहाँ पर अपने मेटा मास्क का अब कोई भी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का हैश जो भी यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसका हैश है, वो आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। अपने वॉलेट का एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में आपके अकाउंट से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। आप कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपने अकाउंट का एड्रेस ले लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। और ट्रांजैक्शन हैश क्या होता है? ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पे देखें हमें रिसीप्ट में मिला हुआ है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका हैश होता है। इसको कॉपी करके भी मैं ये गोरीली के ऊपर सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे बता रहा है टोकन सर्च कर सकते हैं, ईएनएस। ईएनएस बेसिकली अगर मैं अपने अकाउंट का जो मेरे पास एड्रेस है उसको मैं अगर नाम दे दूँ तो वो ईएनएस कहलाएगा। जैसे वेबसाइट को, कोई वेबसाइट के पीछे आईपी चल रही होती है उसको नाम दे देते हैं तो वो डीएनएस कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो वो डोमेन होती है, यहाँ पे ये इथीरियम नेम है। तो वो उसकी सर्विसेज आती हैं, वो हम ले सकते हैं, उसको हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गया। हम यहाँ पे फॉसेट पे जब तक फॉसेट भी चला लेते हैं। ये क्या कह रहा है? टू स्टॉप स्पैमिंग फॉसेट साइन अप फॉर फ्री। हमें साइन अप करना पड़ेगा। जब तक हम ईथर स्कैन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना वॉलेट सर्च किया, ये बता रहा है भाई आपके पास इतने ईथर हैं। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास इतनी इतनी करेंसी पड़ी हुई है। भाई फेक है सब। आवे के ईथर है मेरे पास, मेरे पास लिंक टोकन्स हैं, मेरे पास निहाल नाम के टोकन्स हैं। देखें कितना अमीर हूँ मैं। निहाल नाम के टोकन्स भरपूर पड़े हैं मेरे पास। ओशन टोकन है। और फिर ये एनएफटीज के टोकन बता रहा है भाई, ये मेरे पास एनएफटीज के टोकन्स पड़े हुए हैं। मेरे वॉलेट से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है सब यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, ये बैलेंस यहाँ पे कैसे दिखा रहा है और ये सब कुछ कैसे दिखा रहा है? वो ऐसे दिखा रहा है कि ये डेटा पीछे से हमने बात करी थी ईथर स्कैन किस तरह आरपीसी प्रोवाइडर के ज़रिए पीछे से डेटा उठा रहा होता है ब्लॉकचेन से। इसी उसी तरह हमारा मेटामास्क भी तो वहीं से डेटा उठा रहा है। तो ये जो मेटामास्क है हमारा नॉन कस्टोडियल है, यानी ये पब्लिक और प्राइवेट की स्टोर नहीं करता अपने पास, ये यूज़र की होती हैं अपने पास स्टोर। पीछे डेटाबेस इसका कोई नहीं है। इसके पास जो डेटाबेस है वो पीछे ब्लॉकचेन ही है, ब्लॉकचेन से ही डेटा आ रहा है, ब्लॉकचेन से ही जा रहा है। तो नॉन कस्टोडियल इसी को कहते हैं कि जो वॉलेट पब्लिक और प्राइवेट की स्टोर नहीं करता। लेकिन जो बाइनेंस लोग यूज़ करते हैं, बाइनेंस में पब्लिक और प्राइवेट की बाइनेंस के पास ही होती है। वो जब चाहे आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि उनका वॉलेट आपके उनके हाथों में है। आपका वॉलेट उनके हाथों में है।
तो बी केयरफुल, इसलिए वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है। अभी FTX भी इसी तरह जो है उन्होंने फ्रॉड हुआ क्योंकि वो भी सेंट्रलाइज था। तो ब्लॉकचेन का मकसद डिसेंट्रलाइजेशन है, हमें उसे समझना चाहिए। तो गोरीली फॉसेट पे आ गए। गोरीली फॉसेट पे हमने ये, सॉरी मैंने हैश डाल दिया अपना। खुल जाओ भाई, खुल जाओ। ये भाई खुल गए। मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाला, सेंड मी ईथ कर दिया। अब ये थोड़ी देर में मेरे पास, अब ये ट्रांजैक्शन का हैश आ चुका है। थोड़ी देर में मेरे पास अ, मेरे ईथर आ जाएंगे। और मैंने जिस अकाउंट में 0.1 ईथर सेंड करे थे वो भी सक्सेस हो गया था। तो उसे भी देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे पहले वन आ गया होगा यार पहले से, क्योंकि कुछ करेंसी मौजूद थी तो देखा नहीं। अगर कोई और टोकन मुझे सेंड करना हो, अगर मुझे कोई और टोकन सेंड करना हो तो मैं एसेट्स पे जाऊंगा। यहाँ मिसाल के तौर पर लिंक टोकन पे चला गया, वहाँ से मैं इसको यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। वही तरीके कार है। अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस या वॉलेट का एड्रेस, अकाउंट एड्रेस मैंने पेस्ट करूँगा और करेंसी सेंड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं रिमिक्स की। वहीं उसी जगह पर आ जाते हैं जहां हम पहले कभी हुआ करते थे। तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब पहले तो हम लोकली ब्लॉकचेन पे इसको चला रहे थे। अगर मुझे इसको मेटामास्क के ज़रिए चलाना है, यानी मुझे गोरिली टेस्ट नेटवर्क पे इसको डिप्लॉय करना है, गोरिली टेस्ट नेटवर्क पे अगर मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो मैं इसको यहाँ से ये सारी देखें, वर्चुअल मशीन थी, वर्चुअल मतलब लोकली एक मशीन थी उसके ऊपर ब्लॉकचेन चलती थी। अगर मुझे मेटामास्क के ज़रिए चलाना है तो मैं यहाँ पे इंजेक्टेड प्रोवाइडर को सेलेक्ट करूँगा और साथ में लिखा हुआ है मेटामास्क। कोई और वॉलेट होता तो आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन आपको कोई और वॉलेट भी हो तो आपने इंजेक्टेड प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है। इंजेक्टेड प्रोवाइडर का मतलब कि ये एक्सटेंशन है। जब ये एक्सटेंशन वॉलेट का आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल होता है तो ये एक इथीरियम का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देता है इसके अंदर, RPC का ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस वजह से इसको कहते हैं इंजेक्टेड प्रोवाइडर, यानी ब्राउज़र के अंदर इसने इंजेक्ट करा है। अब सबसे पहले मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल S से कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपाइल हो गया है। इसको हम यहाँ से कर देंगे डिप्लॉय। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हुए होंगे तो यहाँ पे उन एक से ज़्यादा का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने केयरफुली सही कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना है। अच्छा यहाँ पे ये कुछ कह रहा है, कंपाइलेशन के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। अच्छा कंपाइल हो चुका है। यहाँ से मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा। जैसे ही मैं डिप्लॉय करूँगा कंफर्मेशन मांगेगा मेरे से, कह रहा है भाई इतनी गैस फीस लगेगी या इतनी टोटल फीस लगेगी आपके डिप्लॉय करने के लिए। स्पीड कैसे बढ़ानी है ट्रांजैक्शन की ये भी मैं आपको बात बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी तो मेरे पास वही पुराना एक इंटरफेस आ जाएगा जिसके ज़रिए मैं ये चेक कर सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक एड्रेस मिला है। पहले तो मैं जब लोकली चलाता था तो उसके अंदर जो एड्रेस आता था वो मैं गोरीली के अंदर चेक करूँगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो गोरीली के अंदर डिप्लॉय नहीं हुआ। लेकिन अब मैं गोरीली टेस्ट नेटवर्क पे ये एड्रेस सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। ये देखें, ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। पहले जो हमने लगाया था वो कह रहा था ये एड्रेस है। एड्रेस का मतलब ये किसी वॉलेट का एड्रेस है। और जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अभी बैलेंस कोई नहीं है। इसको बनाया किसने? इसको 0xBCF ने बनाया है। एट ट्रांजेक्शन का हैश ये। तो 0xBC किसके एड्रेस का वो है, ये मेरा एड्रेस है। क्योंकि मैंने डिप्लॉय किया तो ये बता रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ये है। और पहली ट्रांजैक्शन हुई है जिसके अंदर अभी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय ही हुआ है और कोई इसके अंदर काम नहीं हुआ। और फिलहाल हमने कोई, सिर्फ हम इसको रीड ही कर सकते, राइट तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे लेजर मेंटेन नहीं होगा। अच्छा एक बात तो ये हो गई कि आप मेटा मास्क के ज़रिए किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए
कि आपने इसको डिप्लॉय करके फ़ीस एक पे करी है, जाहिर सी बात है, जब आपने इसको डिप्लॉय किया उसने फ़ीस ली आपसे और आपने डिप्लॉय कर दिया। अब मैं इस एड्रेस को एहतियात के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और आप जो है इसको डिप्लॉय करने के बाद आपका पेज रिफ़्रेश हो जाता है किसी तरह। टेस्ट नेट का तो मसला नहीं है, लेकिन जब मेन नेट पे बात आएगी तो आपका हलक खुश हो जाएगा कि आपने जो है डिप्लॉय कर दिया और एड्रेस नोट नहीं किया और रिफ़्रेश कर दिया पेज को। तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे पेज को तो आपके पास एड्रेस तो गायब हो गया वो वाला। यहाँ देखें डिप्लॉय के अंदर जो एड्रेस था वो तो गायब हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए यही है कि आपने एड्रेस कम से कम सेव करके रखना है। अब एक काम तो ये हो सकता है कि आप इसको दोबारा डिप्लॉय कर दें, कि इसको मैं अच्छा पहले कंपाइल करना ज़रूरी है। कंट्रोल एस से कंपाइल किया। अब एक काम तो ये हो सकता है आप दोबारा डिप्लॉय कर दें। जब दोबारा डिप्लॉय करेंगे, एक तो आपका एड्रेस बदल जाएगा, पहली बात, और दूसरा कि आपको दोबारा फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो तरीका क्या है कि आप जब भी डिप्लॉय करें मेन नेट पे, टेस्ट नेट का तो मसला नहीं है, मेन नेट पे जब डिप्लॉय करेंगे तो, और टेस्ट नेट पे भी कोई ख़ास क्योंकि टेस्ट नेट पे भी बार बार फॉसेट पे जाना पड़ता है, गैस फीस देनी पड़ती है। तो आप क्या करें कि इसका एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर कर लें। एड्रेस स्टोर कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब मैं डिप्लॉय नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा एट एड्रेस पे। एट एड्रेस पे आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। एट एड्रेस का बटन दबाऊँगा तो देखें बिना डिप्लॉय हुए मेरे यहाँ पर इंटरफेस आ गया, जिसके ज़रिए अब मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमने रिमिक्स पे पहले नहीं करी थी, वो हम कर चुके हैं कि डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय करने के बाद अगर आपके पास एड्रेस है तो दोबारा से आप रिमिक्स पे उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को। और मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई और कॉन्ट्रैक्ट ईथर स्कैन पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और उसको आपको रिमिक्स पे चलाना है, तो आप क्या करेंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट का कोड पकड़ेंगे, कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे सही तरीके से कोड किस तरह आएगा ये भी हम बाद में बात करेंगे। जब कोड यहाँ पे सही तरीके से आएगा तो उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर एट एड्रेस पे जाएंगे, उसका एड्रेस डालेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट का। एट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारा एक्सेस मिल जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इस इंटरफेस के ज़रिए चला सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होंगी। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सवाल करेंगे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।